अगर आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स कमेंट करते हैं तो उन्हें मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस कमेंट सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अली और आज हम वर्डप्रेस के कमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कमेंट्स को अप्रूव, रिप्लाई और मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने कैसे वर्डप्रेस टैग्स, कैटेगरीज, पोस्ट वगैरह के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये है हमारा लोकली डब्ल्यूपी लोकल के ऊपर होस्ट हुआ हुआ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो इसमें अगर आप कमेंट्स वाला सेक्शन चेक करना चाहते हैं फ्रॉम डैशबोर्ड, तो आपको यहाँ पे पेजेस के बाद कमेंट वाला सेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे और यूज़र ने अगर किसी भी विजिटर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट किया हो, नॉर्मली कमेंट का ऑप्शन कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स के लिए होती हैं। अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो नॉर्मली इसके अंदर कमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। सिवाय ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह होते हैं तो वो भी प्रोडक्ट यानी वू कॉमर्स के अंदर ही आ जाती हैं, तो वो वू कॉमर्स के अंदर मैनेज किए जाते हैं। लेकिन कमेंट्स का जो सेक्शन है ये बेसिकली बनाया गया है कंटेंट बेस्ड के लिए। कंटेंट बेस्ड मीन्स ब्लॉग्स, वेबसाइट्स के ऊपर उनके ऊपर जो यूजर्स कमेंट करते हैं, तो उसमें आपको जो भी यूज़र कमेंट करेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने पेंडिंग कर दिया, अप्रूव कर दिया, या जो आपने ट्रैश बेस करना हो, यहाँ से आप ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अभी हम एक कमेंट करेंगे, तब जाके यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आएगी आपको। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे कि इसको एक्चुअली ऑन द फ्रंट एंड, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कमेंट्स को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किसी भी पोस्ट के ऊपर आप, मतलब जैसे आपके जो वेबसाइट के ऊपर आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग बेस्ड है तो आप चाहते हैं कि कमेंट्स यूजर्स कर सकें, तो आप अप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं, या उसको डिसेबल कर सकते हैं कि यूजर्स उसके ऊपर कमेंट्स ना कर सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग्स में आना पड़ेगा और ये डिस्कशंस वाले सेक्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दिखेंगे ये हैं रिलेटेड, कमेंट्स से रिलेटेड। सही है। अच्छा, एक और चीज़, ये मेरे वेबसाइट क्या कहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर ये नोटिफाई आ रहा है कि वर्डप्रेस का 7.0 वर्जन क्या रिलीज़ हो चुका है और अपडेट के लिए अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझसे पूछ रहा है कि आप अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसको नॉर्मली जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट के वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आप वेबसाइट का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो ये एक रिस्की काम है कि इन केस वेबसाइट ब्रेक हो जाता है, सही है, ड्यूरिंग अपडेट, क्योंकि कुछ प्लगइन्स हो सकता है अपडेट के जो वर्डप्रेस के जो अपडेट आई है उसके साथ कंपेटेबल ना हो प्लगइन्स या थीम्स, तो हो सकता है आपका वेबसाइट ब्रेक हो। तो जब भी आप वेबसाइट को अपडेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप उस वेबसाइट का एक बैकअप ज़रूर ले लें, सही है। और बैकअप लेने की इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैकअप कैसे ले सकते हैं वेबसाइट का। बहुत आसानी से ले सकते हैं। या तो मैन्युअली आप जैसे फाइल्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, या नहीं तो प्लगइन्स के ज़रिए से कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं बैकअप लेने के, होस्टिंग के ज़रिए से भी ले सकते हैं। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन इन लोगों ने दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शंस ये हैं, पोस्ट सेटिंग्स में आपको नोटिफाई किया जाए, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक लिंक फ्रॉम द पोस्ट, यानी आपकी जो पोस्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर लिंक करें या पिंग बैक करें। सही है, पिंग बैक मीन्स कोई आपके ब्लॉग को कमेंट करता है कहीं और, तो उससे क्या मिलता है आपके वेबसाइट के वो एसईओ एक तरह से आप कह सकते हैं, सही है। तो वो आपको लिंक मिल जाता है एक तरह से, मतलब गूगल को सिग्नल जाता है कि ये इस वेबसाइट से रेफ़र कर रहा है, सही है। तो ये चीज़ आप अलाउ करके रखेंगे तो आपके एसईओ की परफॉर्मेंस के लिए बेहतर रहता है। बाकी सेकंड जो ऑप्शन है, इसमें यूज़र्स का पूछेंगे कि भाई यूज़र अपना ईमेल नाम वगैरह डाल के कमेंट करे या नहीं, बस वगैरह किसी चीज़ के डायरेक्ट कमेंट कर सकें, यानी यूज़र का कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद हो हमारे पास, या यूज़र का इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिस्प्ले हो फ्रंट पे या नहीं। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप ये एक्टिवेट करके रखते हैं तो आपको पता चलेगा जो यूज़र कमेंट कर रहा है
वो उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है। क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या है कि इससे आपको मालूम होगा कि इंटरेस्टेड पर्सन्स कौन है, यानी आपका टारगेटेड कस्टमर हो सकता है। क्योंकि जो भी आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट लिख रहा है या आपके जो भी कंटेंट के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है, सही है, तो वो आपका टारगेटेड कस्टमर हो सकता है, यानी वो आपके काम से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन रीड करने में इंटरेस्टेड है। तो आप ये कर सकते हैं कि उनकी ईमेल्स कलेक्ट करके बाद में आप उनको विद द ग्रेजुएशन, यानी टाइम के साथ साथ आप जो भी ब्लॉग पोस्ट करते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि उनको लिंक चली जाए। तो इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यूअस ट्रैफिक रहेगा, सही है। तो ये फ़ायदा है यूज़र्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। अच्छा, एक और ऑप्शन ये है कि यूज़र्स को रजिस्ट्रेशन करना मस्ट हो, कि वेबसाइट के ऊपर पहले रजिस्टर करें फिर उसके बाद कमेंट करें। अब ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नॉर्मली, क्योंकि इससे ये होगा कि यूज़र को ज़्यादा टाइम लगेगा कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट के ऊपर, फिर जाके कमेंट करना है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा यूज़र के लिए। तो मोस्टली यूज़र इस चीज़ को यानी प्रेफर नहीं करते, सही है। वो चाहते हैं भाई डायरेक्ट कमेंट लिखें और आगे निकल जाएं। अच्छा, कमेंट्स को क्लोज करें, ये अगर आप एक्टिवेट करके रखते हैं तो 14 दिन के बाद आपका कमेंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, जो भी यूज़र ने कमेंट किया है। अच्छा, और बाकी ऑप्शंस इतना अहम नहीं है। ये पेजिनेशन के लिए है, जैसे अगर ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो आप लिख के रखें कि भाई 50 कमेंट्स होने के बाद ये पेजिनेशन के ऊपर आ जाए, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट पेज बन जाए इसके कमेंट्स के अलग सा। ये ईमेल, आपकी ईमेल यानी आपको नोटिफाई करने के लिए है ये ऑप्शंस, कि अगर आप कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करता है, सही है, तो आपको क्या हो जाए, इससे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए नोटिफिकेशन के ज़रिए से। तो वर्डप्रेस का ये फ़ायदा है कि ये खुद नोटिफाई करता रहता है। अगर आप ये एक्टिवेट करके रखते हो और ये मेन डोमेन के ऊपर कनेक्ट है, तो आपको ईमेल्स आते रहते हैं कि भाई इस बंदे ने कमेंट कर दिया आपके वेबसाइट के ऊपर, सही है। तो इससे ये होगा कि आप इंगेज रहेंगे अपने कस्टमर से। जो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो उससे आप इंस्टेंटली आप उसको जवाब दे सकते हैं। जब आप इंस्टेंटली जवाब देंगे तो इंगेजमेंट बेहतर रहेगा, तो लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे आपकी वेबसाइट से। तो एट द एंड क्या होगा, विजिटर्स ज़्यादा होंगे आपकी साइट पे, और उसी से ही कमाई होती है। मतलब ब्लॉगिंग वेबसाइट्स की जितने ज़्यादा अब बंदे आके इंटरेक्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उतना ही उसको जो पेमेंट है गूगल की तरफ से तो उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। अच्छा, एक ऑप्शन ये रखा है कि कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, या ये लिखा हुआ है कि जो बंदा कमेंट कर रहा है वो पहले उसके पास, यानी उसका एक कमेंट पहले अप्रूव हुआ हुआ हो, सही है। अगर मैं ये क्लिक नहीं करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे का एक कमेंट अप्रूव कर दिया एक दफ़ा, सही है। कमेंट करने के बाद मैंने अप्रूव कर दिया, तो दूसरी दफ़ा वो जो भी कमेंट करेगा वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, सही है। तो हाँ, वो जिस तरह का भी कमेंट हो वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा, मतलब यूज़र्स के लिए। तो अगर मैं ये बंद करके सिर्फ ये कर देता हूँ, तो ये होगा कि इससे जो भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करेंगे वो आपको नोटिफाई होगा और आप मैन्युअली उसको अप्रूव करेंगे। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे, बाकी जितने भी विजिटर्स हैं उनको नज़र नहीं आएगा उनका कमेंट, सही है। और दूसरा ये दोनों ऑप्शंस हैं। कमेंट ये है मॉडरेट करने के लिए, मतलब जो भी कमेंट करेगा वो पेंडिंग में चला जाएगा। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेट ऑफ वर्ड्स लिखते हैं या आईपीस लिखते हैं या ईमेल्स लिखते हैं यहाँ पे, जो मतलब यूज़र्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र्स कोई क्या कहते हैं, स्पैमी लिंक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। अक्सर हैक करने वाले ये यही काम करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट्स करते हैं और आईपीस गलत, डिफरेंट आईपीस के बेस पे आपके वेबसाइट के ऊपर हैक, क्या कहते हैं, हुक्स डाल के आपके वेबसाइट के ऊपर जो फिशिंग जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए से आपके वेबसाइट को किसी भी तरह से हैक करने की कोशिश करते हैं। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी ट्रैफिक बढ़ती है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक वर्ड्स जो नॉर्मली वो लोग यूज़ करते हैं, या आप नहीं चाहते कि जो वर्ड्स यूज़र आपके
वेबसाइट के ऊपर एज अ कमेंट लिखें तो वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये वर्ड्स अगर किसी भी उस कमेंट के अंदर मौजूद होगा तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें चला जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। और अगर आप डिसअलाउ करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कमेंट को, तो वो कमेंट स्पेसिफिक वर्ड्स को या स्पेसिफिक ईमेल्स को या ईमेल डोमेन का जो नाम है वो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे विद द कॉमा, आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि वर्डप्रेस खुद जो भी यूज़र उस वर्ड को यूज़ करेगा अपने कमेंट में, डायरेक्ट उसको क्या कर देगा, अलाउ डिसअलाउ कर देगा या उसका कमेंट को पेंडिंग में डाल देगा, उसको डायरेक्ट अप्रूव नहीं करेगा। अच्छा, और अवतार्स होते हैं ये जो आइकन है, ये इसी को कहते हैं, सही है। तो अवतार शो करना यूज़र के लिए फ्रंट एंड पे, जब आप यूज़र कोई भी कमेंट कर रहा हो तो उसके लिए जो अवतार शो होगा उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आप शो करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, जैसे अभी मैंने ये वाला अवतार रखा हुआ है तो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, सही है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये भी चेंज होगा। इसके लिए मुझे सेव चेंजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ये चेंज हो गया, सही है। तो ये अवतार है जो फ्रंट एंड पे यूज़र्स के लिए जो चीज़ दिखेगा, डिफरेंट यूज़र्स के लिए जो अवतार यूज़ होगा वो इस तरह का होगा। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप यूज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी, आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो अब ये रही ये डिस्क्रिप्शन। अब हम एक कमेंट करते हैं वेबसाइट के ऊपर ताकि हम देखें ये किस तरह का काम करता है। इसको हम यहाँ से एज अ लॉग आउट पर्सन कमेंट करते हैं, तो उसके लिए इनकॉग्निटो मोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा वेबसाइट का यूआरएल छोड़ते हैं, क्योंकि ये एचटीटीपी है। आपको मालूम होनी चाहिए एचटीटीपी ये क्या कहते हैं, सिक्योर नहीं है। एच टी एस यानी जो एस एस एल सर्टिफिकेशंस है जो गूगल की तरफ से अलाउड होता है, वो जो लोकल वेबसाइट्स के ऊपर नहीं होता। एच एस एल सर्टिफिकेशन आप लोकली जब आप काम कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर तो उसमें सर्टिफिकेशंस आप नहीं लगा सकते। तो उसमें ये होगा कि वेबसाइट हमेशा एच के ऊपर ही रन होगा। जब आप डोमेन खरीदेंगे सॉरी, जब आप डोमेन खरीदेंगे तो उसमें आप सर्टिफिकेशंस इंस्टॉल आपको यानी परचेज करना पड़ेगा। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन एसएसएल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सिर्फ जस्ट उसको इंस्टॉल करना होगा डोमेन के ऊपर। सॉरी ये हमारे टॉपिक से आउट है, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए वो जो नोटिफिकेशन यहाँ सामने आया था उसके लिए, और यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना नॉट सिक्योर, तो ये इसी वजह से आपको बता रहा था कि ये किस वजह से आ रहा है। वो एस टी वो एस 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 सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से आ रहा है। तो ये अभी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेन वेबसाइट क्लाइंट का बना रहे हैं उस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा ना आए, क्योंकि इससे ये होगा कि वो वेबसाइट आसानी से हैक हो सकेगा, सही है। अच्छा, तो ये हमारा ब्लॉग का होम पेज था। तो इसके पहले ब्लॉग के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसी पे कमेंट करते हैं। ये कमेंट का देखें ऑप्शन अवेलेबल है। मैं कोई भी कमेंट करता हूँ, हेलो दिस इज फर्स्ट कमेंट, सॉरी कमेंट, ओके। आप यहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो वहाँ पे हमने पूछा था ईमेल और नाम यूज़र से ले लें, तो इस वजह से ये आ रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार लिखा आ रहा है, तो मतलब ये मैंडेटरी फील्ड्स है। आप इसको फिल किए बगैर आप कमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे ही कमेंट करने की कोशिश करूँ तो ये लिखा आएगा, ये फील्ड फिल करना ज़रूरी है। और यानी तो जी बी कोडीज @ gmail.com कर देते हैं और वेबसाइट के ऊपर हम कर देते हैं gb www.gbcods.com। अब इसमें एक और ऑप्शन ये है, सेव माय नेम इन ईमेल एंड वेबसाइट ब्राउज़र फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। सो ये क्या होगा कि आपके ब्राउज़र के ऊपर ये वेबसाइट के बेस पे आपके ये डिटेल्स सेव हो रहेंगे कुकीज़ के सूरत में, और नेक्स्ट टाइम जब आप कमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अब ये है इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो आपका जो कुकीज़ है
या कोई सी भी आपका कैशे क्लियर करना हो, तो उससे बचने के लिए आप ये यूज़ करते हैं ताकि ये रिकॉर्ड्स आपके पास ना रहे। सही है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि यूआरएल हो। अब इसका यूआरएल से मतलब ये है कि एचटीटीपी ज़रूरी है। अगर मैं एचटीटीपी लिखूँ या एचटीटीपीएस लिखूँ, वैसे जीबी कोड तो एचटीटीपी है एस है, तो ये कमेंट यहाँ पे चलाइए। अब आप कहोगे भाई कमेंट तो यहाँ पे शो हो गया एकदम से, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ कमेंट पहले अप्रूव होगा, लेकिन फिर भी अगर आप उसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, नज़र तो आ रहा है। सही है। असल में सीन ये है कि ये सिर्फ अनअप्रूव्ड कमेंट को आपको डिस्प्ले करा रहा है। फॉर एग्जांपल, दूसरा बंदा आता है, कोई सी भी बंदा आता है और वो इस वेबसाइट को यहाँ पे खोलता है, और ये हमारा ब्लॉग था ना, इसको खोलता है, तो उसको यहाँ पे कोई कमेंट नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट अभी अप्रूव, ये जो हमने कमेंट यहाँ पे लिखा है ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक दूसरे यूज़र को नज़र नहीं आएगा। वो यूआरएल डिफरेंट आ रहा है, वो अनअप्रूव्ड यहाँ पे लिखा रहा है यूआरएल के अंदर, मतलब अनअप्रूव्ड कमेंट आपको दिखा रहा है वो। अब हम यहाँ पे अगर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि एक कमेंट आया है, नाम क्या है, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है, ईमेल क्या है, और ये कमेंट का क्या कहते हैं उन्वान है जो कमेंट उसने किया है, और किस ब्लॉग के ऊपर किया है, और डेट सारा मेंशन होगा। अब इसमें ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट अप्रूव करें पढ़ने के बाद, या रिप्लाई करना चाहते हैं उसको रिप्लाई दे दें। क्विक एडिट्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप ये चीज़ें एडिट कर सकते हैं। कमेंट का जो मतलब उसने यूआरएल किया है, कोई स्पैमी यूआरएल वगैरह दिया हुआ है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सही है। उसके लिए जो कमेंट किया है उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट आपका है तो आप कर सकते हैं इसको एडिट। जैसे आपने एडिट मार दिया और कमेंट्स में आपने कुछ और एडिट कर दिया, ठीक है, लेकिन स्टिल पेंडिंग में है। इसका अगर आप देखें यहाँ पे अप्रूव करने का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो यहाँ से अगर हम अप्रूव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए अप्रूव के अंदर वन आ गया, मतलब एक कमेंट आपका अप्रूव हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं और यूज़र यहाँ से रिफ्रेश करता है पेज को, यहाँ पे आपको कमेंट नज़र आएगा कि हेलो। और देखिए यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल वगैरह भी उसका आ रहा है, और ये जो अवतार हमने सेट किया था, अगर आपको याद हो, तो वही अवतार डिफरेंट, यानी इस टाइप का जो अवतार है यूज़र्स के लिए क्या होगा, शो होगा। डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट अवतार्स होंगे, लेकिन कलर कलर डिफरेंट होगा। अच्छा, तो ये था कमेंट्स के बारे में। और अगर आप स्पैम करते हैं, ट्रैश करते हैं, और हाँ, एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कमेंट्स जो हैकर्स यूज़ करते हैं, या ऐसे क्या कहते हैं बोर्ड्स नॉर्मली हिट करते हैं। ये जो हैकर्स हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स बनाते हैं। वो बोर्ड क्या करते हैं, आपके वेबसाइट के ऊपर हिट करते हैं, डिफरेंट स्पैमी कमेंट्स करते हैं। तो उनको मेक श्योर करें कि यहाँ से आके, ऑल कमेंट्स से आके, आप उस तरह के अगर कोई कमेंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्पैम कर दें, सही है, या ट्रैश कर दें, ताकि क्या रहे, आपका वेबसाइट है वो क्लीन रहे। सही है। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।